अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजाम्यहं श्री भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत जेनामाने ते यवन सम जन्मे जन्मे तार शास्ता हन प्रभुयम। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्या अद्भुत रूपम उद्वहन संबे सभायां नामृगम नामानुषम। भगवान श्री हरि अपने दास प्रहलाद महाराज जी के वचनों को और अपने सर्वत्र व्याप्ति को सत्य करने की भावना से अति अद्भुत अमानुष और असिंह दैत्य घातक अति भीषण रूप धारण पूर्वक
सभा मध्य उस स्तंभ में दिखलाई पड़े। इस श्लोक को हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जी के ऊपर अत्यधिक रुष्ट होते हुए बहुत क्रोधित होकर के तर्जन गर्जन करते हुए अपने हाथ में तलवार को लेकर के उठ खड़े हुए और प्रहलाद महाराज जी की ओर आगे बढ़े, क्या कहते हुए कि मैं अभी तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग करता हूँ और देखता हूँ कि तेरा जो अभिप्सित अभिलषित इच्छित जो हरि वो तेरी रक्षा करने के लिए आता है और आकर के तेरी रक्षा करे। मैं ही तेरा अभी सिर जो है अलग करता हूँ तेरे शरीर से। ये कहते हुए क्रोध के साथ में अपना आगे बढ़ा, बीच में स्तंभ को देख करके स्तंभ के ऊपर अपनी मुट्ठी से बड़े जोर से प्रहार किया, क्योंकि बालक प्रहलाद ने बोल दिया था हिरण्यकश्यपु के पूछने पर कि तू किसके बल से इतना बलवान है, किसके बल पर इतना अभिमान करता है, अहंकार करता है, किसके ऊपर तेरे को इतना अधिक विश्वास है, किसके बल पर तेरे को इतना अधिक विश्वास है। इस बात को जब पूछा था तब बालक प्रहलाद ने क्या कहा था कि मेरा बल आपका बल, ब्रह्मा जी का बल, स्थावर जंगम का बल, चित अचित का बल, चर अचर का, सबका बल जो है किससे आता है? एक ईश्वर से ही आता है। वो परमेश्वर हैं, वही काल हैं, वही मन की इंद्रियों की शक्ति हैं और वही वास्तविक रूप में सबके रक्षक हैं। इसलिए आप क्या करो, शत्रु और मित्र वाली जो भावनाएं वो त्याग दो, अज्ञानता के कारण आती हैं ये। आप अपनी मूढ़ता को छोड़ दो, शत्रु भाव को किसी के प्रति छोड़ दो, सबके प्रति समभाव रखो। यही भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। आपके जैसे कितने ही राजा आए, कितनों ने अहंकार किया, मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया, मैंने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया, किंतु कोई भी वैसा नहीं कर पाया। कितने ही राजा हुए, कितने ही आए, कितने ही चले गए। इसलिए आप इस प्रकार की जो भावनाएं, इसको आप त्याग दीजिए। जब इस प्रकार का सब कुछ कहा था तब उन्होंने क्या कहा था कि वो जो जिसके बल पर तुम इतना बलवान होते हो, मेरे बल को तुम जानते नहीं हो। यदि मैं क्रोधित हो जाता हूँ तो त्रिभुवन कांपने लगता है, और तुम जो हो बिना किसी भय के मेरे शासन को उल्लंघन करते हो। इस प्रकार से जब कहा था तब हिरण्यकश्यपु एकदम से क्या हुआ था, प्रहलाद जी ने जब बोल दिया कि आप का तो काम क्रोध इत्यादि के ऊपर ही अपना वश नहीं चला, आपने अपने मन को ही नहीं जीता, और सब लोगों को 10 दिशाओं को जीतने से क्या लाभ, आपका तो अपना मन ही आपने जीता नहीं है। इस प्रकार से जब बातें बोली, हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर के उसने क्या कहा, मेरे अतिरिक्त भी कोई और ईश्वर है? मेरे अतिरिक्त भी हो हतभागा,
मेरे अतिरिक्त भी कोई और एक ईश्वर है, तू ऐसा ही बोलता है, ऐसा ही बोलता है। यदि ऐसा है तो वो जिसको तुम ईश्वर कहते हो मेरे अतिरिक्त, वो ईश्वर कहाँ रहता है, कहाँ है वो? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दे दिया, वो सर्वत्र है। सर्वत्र है? हाँ, सर्वत्र है। यह सर्वत्र है तो इस स्तंभ में भी है। तो हाँ, इस स्तंभ में भी है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तब प्रहलाद ने क्या बोल दिया कि दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं वहां पर। अच्छा, तेरे को दिखाई भी दे रहे हैं? आत्म प्रशंसा करने वाला, मैं अभी तेरा क्या करता हूं, तेरे धड़ से तेरे मस्तक को अलग कर देता हूं, और तेरा जो रक्षक है जिसको तू देख भी पा रहा है, यहीं पर ही है, स्तंभ में है, वही तेरी अभी आकर के रक्षा करे। ये कह करके उठा था। इसलिए जब स्तंभ की बात, स्तंभ बीच में आ गया, तब उनको क्या हुआ, स्तंभ के ऊपर भी अपना क्रोध जो है वो निकालने लगा। एक बड़ी जोर से मुट्ठी से प्रहार किया, और उसी समय अत्यधिक भयानक, अति भयानक जो एक शब्द ध्वनि ऐसी वाली निकली, जिससे कि सभी स्थानों पर चतुर्दश भुवन में जिस जिस लोक में जो जो व्यक्ति बैठा था, लोकपाल दिक्पाल सभी एकदम से कंपित हो उठे कि ये शब्द जो है ऐसे वाला भयानक, इसका मतलब है अभी हमारा जो ब्रह्मांड है, अभी हमारा जो स्थान है, ये 2 भागों में 4 भागों में विभक्त होकर के एकदम से ध्वंस होने वाला है। इस प्रकार से सबके मन में आया। और जो हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर बड़े बड़े दैत्यपति थे, वो सारे भी कांप उठे, उनके मन में भय का संचार हो गया। हिरण्यकश्यपु स्वयं भी ये देख नहीं पाया शब्द आ कहाँ से रहा है, बड़ा भयानक शब्द। उसने बड़े बड़े शब्द सुने हुए थे, वज्र का शब्द सुना हुआ था, उसके द्वारा जो सारी वस्तुएं नष्ट होती हैं, कैसा शब्द होता है, वो सब उसने सुना हुआ था। आकाश में मेघ जब बहुत अधिक वर्ष जल से भर जाते हैं, तब उस समय उसमें जो शब्द होता है, गड़गड़ाहट होती है, भयानक से भयानक वाली भी उसने सुनी हुई थी, किंतु इस प्रकार का शब्द आज तक कभी नहीं सुना था। जब निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से ये शब्द निकला, तब उसने क्या किया, उसी बात को यहाँ पर बतलाना प्रारंभ किया कि सबको बहुत अधिक भय हृदय में उत्पन्न हुआ। कहाँ से ये शब्द आया, ब्रह्म किसी को पता चला नहीं। और उसी समय जब नहीं पता चल रहा किसी को, हिरण्यकश्यपु को भी, और हिरण्यकश्यपु चारों ओर जब देख रहा है, उसी समय क्या हुआ, तदंतर भगवान हरि जो है अपने भक्त प्रहलाद के वचन की जो सत्यता, उसको स्थापित करने के उद्देश्य से उस स्तंभ में दिखलाई दिए, उस स्तंभ में दिखलाई देने लगे। किस प्रकार का उनका स्वरूप था? उनका स्वरूप आधा सिंह वाला और आधा सिंह आधा मनुष्य, उस प्रकार का उनका स्वरूप। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु ने वही स्वरूप देखा, जब भगवान बड़े स्पष्ट रूप में उस स्तंभ में दिखलाई पड़ने लगे, हिरण्यकश्यपु को, सभी सभासदों को, तब उस समय हिरण्यकश्यपु उनको देख करके मीमांसा करने लगा। मीमांसा मतलब निर्धारित करने का प्रयास करने लगा कि
ये तो पशु नहीं है, ये मनुष्य भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? सा सत्वमेनं परितो विपश्यन् संभस्य मद्यादनु निर्जिहानम नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेत्तन्निम निगमेन्द्र रूपम। स्तंभ के बीच में से दिखलाई देने वाले, बाहर एकदम से निकले हुए, उसमें से दिखाई देने वाले जो प्राणी, उनको देख करके हिरण्यकश्यपु के मुख से निकला, यही प्राणी मृगो नहीं, ये प्राणी तो पशु नहीं है, मनुष्य नहीं, और ये मनुष्य भी नहीं है। अहो, यही आश्चर्य प्राणी की निसिंह, ये अद्भुत प्राणी जो है, आश्चर्यजनक प्राणी, ये क्या है? ये नर है, ये सिंह है? नहीं, ये नर सिंह है। इस प्रकार से उसने क्या किया? उसके मुख से ये नाम निकला, ये नर सिंह है। स्तंभ के चारों ओर उसको दिखलाई पड़े, जिस तरफ वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता जाता, उसको सर्वत्र ही क्या दिखाई दे रहे हैं? वही नरसिंह भगवान। स्तंभ के चारों ओर उनको जब लक्ष्य किया, तब उसका एकदम से क्या मन में बात चलने लगी, मीमांसा करने लगा। मीमांसमान्यस्य समुत्थितो अग्रतो नरसिंह रूपस् तद अमलम भयानकम। हिरण्यकश्यपु इस प्रकार से जब मीमांसा कर रहा था, उसके मन के भीतर में ये बात चल रही है, उसी समय तार सम्मुखे हरि नरसिंह रूपे आविर्भूत होइलन। जब वो अपने मन में, पहले उसने स्तंभ में देखा, और फिर चारों तरफ उसको स्तंभ में क्या दिखाई दे रहा है? नरसिंह भगवान का स्वरूप। उसी को जब उसने निर्धारित कर लिया कि ये ऐसा अद्भुत प्राणी मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, ये आधे नर हैं और आधे सिंह हैं, ये नरसिंह हैं। जब इस प्रकार का उनके मन में स्थिर धारणा हो गया, उसी समय क्या हुआ? सही रूप अत्यंत भयंकर। तब उसने अपनी बड़ी आंखों से ऊपर से नीचे तक उनको देखा, ये कैसा स्वरूप है। जिस प्रकार से उसने वो स्वरूप देखा, उसी स्वरूप को यहाँ पर बतलाया गया। प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम स्फुरत सटाकेशर जिम्बिताननम कराल दंष्ट्रम करवाल चंचल शुरांत जीवम भ्रुकुटी मुखोल्वणम। वो रूप उसने देखा अत्यंत भयंकर। भयंकर का मतलब भय को पूरी तरह से हृदय में संचार कर देने वाला, भयभीत कर देने वाला, ऊपर से नीचे तक हृदय को एकदम से कंपित कर देने वाला अत्यंत भयंकर रूप देखा। आहार क्रोधान्वित नयन युगल उत्तप्त स्वर्ण न्याय उज्ज्वल। नरसिंह भगवान के जो नेत्र, वो कैसे वाले? अत्यधिक क्रोधित दिखलाई देने वाले। और वो नेत्रों के जो बीच में पुतली, वो कैसे वाली है? एकदम से ऐसा सोने के जैसा रंग, जैसे सोने को एकदम से तपा करके, जैसे उसका अलग प्रकार का एक रंग दिखलाई देता है, उस प्रकार के नरसिंह भगवान के नेत्र। और सार जटा, सिंह का जैसा उनका मस्तक, उसी में सिर के ऊपर सारे क्या हैं? जटाएं 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 जैसे। और केशर संयुक्त रोष कषायित मुख,
और उनके मुख में जो मुख के साथ चारों ओर कंठ के आसपास पूरे शरीर पर केसर के रंग के जो उनके केश वो सारे निकले हुए। विकट दंत, और जो दांत हैं बहुत तीखे। चंचलित खडक, उनके हाथ में तलवार, और वो तलवार जो है क्या हो रही है, चंचलित, अर्थात उन भगवान नरसिंह देव का हाथ जो है वो रुक नहीं रहा और तलवार को निरंतर घुमाते घुमाते इसको दिखाई पड़ रहा है कि तलवार अभी तेरे लिए ही आने वाली है। तूने तलवार ली थी हाथ में प्रहलाद के लिए, इसलिए चंचलित खडक हाथ में लिया। और शूरधार तुल्य भ्रकुटित वदन। शूरधार क्या होता है, रक्त की धारा, उसके समान उनका जो मुख एकदम से लाल। क्रोध के कारण मुख कैसा होता है, बहुत लाल, तो उस प्रकार का उनका मुख। भ्रकुटित, और भ्रकुटी मतलब उनके जो भौहें वो एकदम से बहुत ऊपर। जिह्वा उन्नत निश्चल कर्ण युगल, उनकी जिह्वा दिखलाई पड़ रही। सिंह की जिह्वा दिखलाई देने का मतलब कि जो व्यक्ति सामने है अभी तुम्हें साथ साथ में नष्ट करके भोजन बनाऊंगा, इस प्रकार से जिह्वा दिखलाई दे रही। उन्नत निश्चल कर्ण युगल, उनके दोनों कर्ण बड़े बड़े उन्नत और एकदम से स्थिर। पर्वत गुहा सदृश्य विस्तृत मुख, मुख जो है उनका बहुत बड़ा, ऐसे दिखलाई पड़ा नरसिंह हिरण्यकश्यप को कि जैसे ये पर्वत की गुफा हो। बहुत बड़ा मुख गुफा के जैसा उसको दिखलाई पड़ा। और नासिका विवर, नासिका के जो छिद्र वो बहुत बड़े बड़े उसको भयानक दिखलाई पड़े। भीषण विदीर्ण हनुदेश, उनके जो कपोल गाल वो इस प्रकार से उसको दिखलाई पड़ रही एकदम से कि जैसे अभी अभी क्या होएगा, वो क्रोध के कारण ऊपर नीचे हो रहे हैं। आकाश स्पर्शी देह, और देह का आकार बहुत बड़ा, ऐसे लग रहा इतना विराट स्वरूप ये आकाश को छू रहा है इनका मस्तक। ह्रस्व और स्थूल ग्रीवा जानू, उनकी गर्दन जो है थोड़ी मोटी और जो उनकी कमर वो पतली। वक्ष कृश न, ह्रस्व और स्थूल ग्रीवा जानू एवं वक्ष, वक्षस्थल बहुत बड़ा। स्थूल जानू मतलब जंघाएं बहुत बड़ी, ग्रीवा वो भी बड़ा, चौड़ा भी, और साथ ही साथ में बहुत अधिक बलशाली। कृश उदर, पेट जो है वो पतला। चंद्र किरणेर न्याय शुभ्र वर्णम, चंद्र की किरणों के भांति एकदम से सफेद सारे अंग प्रत्यंग, चंद्र की चांदनी की भांति। रोम आवृत शरीर, उनके रोम के द्वारा उनका शरीर आवृत है। सर्वदिक प्रसारित शत शत बाहु, कितनी भुजाएं हैं, बाहुएं कितनी हैं, शत शत, कोई संख्या निर्धारित नहीं कर पा रहा हिरण्यकश्यप। सैकड़ों उनके हाथ हैं, इस प्रकार का उसने दर्शन किया। और ओ नख अस्त्र दृष्ट होते छिलो, और सैकड़ों हाथ जब दिखाई दे रहे हैं
उन सभी हाथों में क्या दिखाई देते हैं? बड़े बड़े कठोर एकदम से तीखे नाखून, वो सारे उसको दिखाई दे रहे हैं। तिन्हीं शंख चक्र गदा पद्म और वज्र प्रवृत्ति प्रधान अस्त्र समूह द्वारा दैत्य दानवगण के विनाश करिया थाकिन। ये वाला जो भगवान का स्वरूप हो, इसमें वो अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि वज्र भी, वो सब प्रधान प्रधान अस्त्र धारण करते हैं। सभी हाथों में अस्त्र भी हैं। प्रधान प्रधान अस्त्रों के नाम बता दिए। और वो क्या करते हैं? उसके द्वारा दैत्य दानव इत्यादि जो हैं उनका विनाश करते हैं। इस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण ने ही दैत्य दानवों का विनाश करने के उद्देश्य से अपने इस स्वांश को प्रकटित करके नित्य काल के लिए रखा है। नित्य काल के लिए, नित्य स्वरूप ही है। तद अलम, हिरण्यकश्यप मीमांसा नहीं कर पा रहा था। अत्यंत भयानक नरसिंह रूप को अपने सामने देख करके सम्मुखी था। उसने देखा कि एकदम से स्तंभ में से निकल करके कहीं वहां पर सिंहासन के ऊपर बैठे थे, अलग एक स्वरूप धारण करके, और अभी उसी में से एकदम से निकलते हुए बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और मेरे सामने आकर के उपस्थित हो गए। सम्मुखी था से रूप देखी भयानक, वो कितना जो भयानक है उसी का ही ये सारा वर्णन किया। उनके नेत्र जो हैं, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया, सुवर्ण कहने का अर्थ सोने की भांति दिखाई देने वाले, अर्थात जलते हुए सोने की भांति, पिघलते हुए नहीं। पिघलता हुआ सोना एक प्रकार के रंग वाला, और जलता हुआ सोना जो है वो बहुत अलग प्रकार के रंग वाला। उस प्रकार के उनके चक्षु। भीषण दर्शन। ग्रीवा जो गर्दन है वो कैसी है? ऐसे तो छोटी है और साथ साथ में मोटी भी है। वक्षस्थल विशाल है। मध्य देश अर्थात कमर और पेट इत्यादि वाला भाग वो पतला है। शरीर के सारे अंश चंद्र की किरणों की भांति एकदम से शुभ्र वर्ण के हैं। चारों ओर प्रसारित अनंत भुजाएं हैं, चारों ओर हैं। ऐसे दिखाई दे रहा कि चारों ओर भुजाएं ही भुजाएं हैं, और उनमें अत्यधिक भयंकर नख हैं। चक्र आदि भी और बहुत सारे हाथों में अन्य अन्य वज्र आदि भी, उत्तम उत्तम जो शस्त्र, ये सारे दैत्य दानवों को वध करने के लिए उनके हाथ में विराजमान है। इस प्रकार का उनका स्वरूप स्तंभ में से उत्थित होते होते एकदम से पूर्ण रूप में किसके सामने आके प्रस्तुत हो गए, उपस्थित हो गए? हिरण्यकश्यपु के सामने आकर के खड़े हो गए। प्रायेण में अयम हरिणा रुमायिना वदा स्मृत्यो हनेना समुद्यते न किम एवं ब्रुवम सा सवव्यापतद गदायुधो नाद्रिनिशिंगम प्रति दैत्ये कुंजरा। महामायावी भगवान हरि आमार यदि एई प्रकारेई मृत्युर निबंध कोरिया थाकेन, तथापि ताहार एई चेष्टाई की होइते पारे। हिरण्यकश्यपु इहा बलिया गदा धारण पूर्वक सिंहनाद करिते करिते नरसिंहेर प्रति धावित होइलो।
हिरण्यकश्यपु ने अपने मन में क्या सोचा? भयंकर पहले तो शब्द सुना था, हृदय उसका कांप उठा था। फिर उसने स्तंभ में से नरसिंह भगवान को प्रकटित होते हुए देखा। निर्धारित नहीं कर पा रहा कि ये कौन से प्राणी हैं, निर्धारित नहीं कर पा रहा कौन से प्राणी हैं। ये पशु भी नहीं है, ये मनुष्य भी नहीं है, ये कौन है? नर सिंह। इस प्रकार से निर्धारित जब कर लिया, फिर अब ये निर्धारित इसने किया ही था, उसी समय भगवान जो हैं स्तंभ में से उत्थित होकर के इसके समक्ष ही प्रकटित हो गए। जब इसने ये सब देख लिया, तब इसके मन ही मन में अपनी आप से चलने लगा, इतने भयभीत होने से एकदम से काम नहीं चलेगा। ये भगवान तो भगवान ही बोला, प्रायेण मोहयम हरिण्या रुमाइना। ये जो महामायावी हरि, ये यदि मेरे सामने इस प्रकार का भयंकर शब्द करके और ऐसा विकराल रूप बना करके मेरे सामने आकर के खड़ा भी हो गया है, तब भी इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी एकदम से बहुत भयभीत हो जाना पड़ेगा। यदि इसने इस महामायावी, मायामय अलग अलग स्वरूप बनाने वाला, माया का जाल बनाने वाला, किसी को भयभीत कराने वाला ऐसा जो रूप आकार इसने शब्द जो ये धारण किया है, इसके द्वारा पूरी तरह से भयभीत होने से चलेगा नहीं। ये तो मायावी, ये तो केवल मायावी मतलब केवल दिखलाई देने में ऐसे वाला, कोई इसका मेरे से अधिक बल होगा। महामायावी इसने अगर सोचा है कि ये इस प्रकार से मेरा वध करेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा वध ये कर ही पाएगा। अपने हृदय को इस प्रकार से फिर से उसने समझाना प्रारंभ किया, और जैसे ही प्रारंभ किया तब मन में फिर से सोचा कि इसका इस प्रकार से महामायावी जो क्रिया ये करने की इच्छा करने पर भी इसकी इस चेष्टा से क्या हो सकता है? क्या ये मेरे को ऐसे मेरा वध कर पाएगा? इसकी इस चेष्टा से क्या हो सकता है? इस प्रकार से मन ही मन में अपने आप को बोल करके उसने अब बाहर से शरीर के द्वारा क्या क्रिया किया? अपने हाथ में गदा को पकड़ा। अपने हाथ में गदा को लेकर सिंहनाद करते करते इसने भी बड़ी जोर से, जितना भयानक शब्द कर सकता था इसने भी बहुत उच्च शब्द करते करते एकदम से नरसिंह भगवान के प्रति इसने क्या किया? प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा कि मैं अभी क्या करूंगा? अपनी गदा के द्वारा इनके ऊपर प्रहार करूंगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उसका मानसिक और वाचिक व्यवहार, मानसिक और वाचिक व्यवहार जो है वो क्या है? प्रायेण। उसने अपने मन में सोचा और फिर अपने आप को ही बोल रहा है कि इस प्रकार से ये मेरे को मारने की इच्छा करेगा और मैं मर जाऊंगा। इसने इस तरह से मुझे भयभीत करने का जो प्रस्ताव किया है, निबंध बनाया है, उस प्रकार से मैं भयभीत हो जाऊंगा। ये तो मन के भीतर में सोचा और अपने आप को ही बोला। वधा स्मृता, ये रूप अद्भुत, ये ऐसे वाली मेरे को मृत्यु देगा। ऐसा वाला हरि मेरे प्रति क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। कारण अमार पराक्रम यही व्यक्ति अतिक्रम करिते पारिबे ना। चाहे इसने जो भी स्वरूप बनाया, आधे सिंह वाला आधे नर वाला, तब भी ये मेरे पराक्रम के आगे इनका पराक्रम नहीं चल पाएगा। इस प्रकार से
उसने विचार किया और हाथ में गदा लेकर के नरसिंह भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए अग्रसर हुआ। अलक्षितो अग्नौ पतिता पतंगमो यथा नरसिंहौ जसी सो असुरस्तदा न तद विचित्रम खलु सत्वधामनि स्वतेजसायो नु पुरा पिवत तमाम। पतंगा जिस प्रकार अग्नि के ऊपर जब पड़ता है, पतंगा मतलब वर्षा के समय में ऐसे प्राणी जो कि जिनका आयु भी बहुत कम, बहुत छोटे, उनका पंख भी बहुत पतला एकदम से, वो क्या करते हैं, जहाँ पर वो रूप के प्रति, रूप के लालची, रूप के लोभी, जहाँ उनको बल्ब, ट्यूब लाइट, कोई अग्नि दिखलाई पड़ती है, एकदम से वहीं पर क्या करते हैं, जाते हैं। और वहां पर जाने से उनको क्या हो जाता है, मृत्यु। पतंग जे रूप अग्नि ते पतित होइले लक्षित है न। पतंगा जब आग के बीच में गिरता है तब वो दिखलाई भी देता नहीं किसी को। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान के तेज के बीच में हिरण्यकश्यपु अदृष्ट हो गया, अर्थात दिखाई ही पड़ता नहीं किसी को। नरसिंह भगवान का ऐसा तेज, उनके सामने हिरण्यकश्यपु का तेज जो है वो कुछ रहा ही नहीं। जिनी सृष्टिर प्रथमे स्वीय तेजो द्वारा अंधकार नाश करियाचिलन सेई शुद्ध सत्व आश्रय भगवान हरिते यहाँ विचित्र नहीं। कह रहे ये कोई विचित्र बात नहीं है। भगवान हरि कौन है? भगवान हरि शुद्ध सत्व स्वरूप है। शुद्ध सत्व स्वरूप अर्थात अत्यधिक तेजवान। और उन्होंने अपने तेज से ही क्या किया था, सारे अंधकार का नाश किया था। उनके तेज से ही अंधकार का नाश होता है। जब वो अपने तेज को प्रकटित करते हैं, शक्ति को प्रकटित करते हैं, उसी से ही अंधकार नाश होता है। तो अभी उन्हीं के सामने इस हिरण्यकश्यपु का पूर्ण रूप में निस्तेज हो जाना, अंधकार जब नष्ट हो जाता पूर्ण रूप में प्रभु के सामने, तब उनके सामने इस हिरण्यकश्यपु का एकदम से विलुप्त प्राय जैसा हो जाना, ये कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। वो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान के तेज का जो प्रभाव, उसी में वो अदृश्य जैसा हो गया। सत्वधामनी शुद्ध सत्व प्रकाश श्री हरि से तमोमय से असुरेर अदर्शन। शुद्ध सत्व प्रकाश जो श्री हरि, शुद्ध सत्व प्रकाशमय, अर्थात वो प्रकाश किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो स्वतः सिद्ध प्रकाश है। वो अपने आप से प्रकटित होता है। जैसे हम लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप सूर्य का जो तेज है, उसको वो तेज देखने के लिए क्या कोई और इस जगत का जो प्रकाश वो समर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। जब सूर्य पूर्ण रूप में प्रकटित हो उठते हैं, उस समय रात्रि के समय में बहुत अच्छे से प्रकाश देने वाले जो बल्ब इत्यादि, वो भी क्या हो जाते हैं, प्रातःकाल दिखलाई भी देते नहीं, निस्तेज जैसे दिखलाई देते हैं। कभी कभी पता भी चलता नहीं कि ये ऑन है ना ऑफ है, और कभी कभी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पता चलता है कि ये ऑन रह गया है, किंतु उसका कोई प्रभाव वो दिखलाई देता नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से उसको ग्रास कर लेता है।
सूर्य के प्रकाश के समक्ष इस प्रकाश का कोई मूल्य ही होता नहीं है। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु जो शुद्ध सत्व प्रकाश अर्थात जिनका प्रकाश अपनी आप से अत्यधिक प्रबल जो है, उसके सामने इनका असुर का जो अदर्शन जैसा कि ये है ही नहीं। बहुत बार जो बल्ब इत्यादि दिन में चलता रहता वो दिखलाई भी पड़ता नहीं, आंखों में भी आता नहीं। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु भगवान के सामने हो गया। कह रहे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में पहले क्या आता है? प्रलय यदि हो, प्रलय हो जाए। प्रलय होने का अर्थ क्या होता है? सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, जलमग्न, अंधकारमय, कुछ भी जहां पर पता नहीं चलता। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो भगवान क्या करते हैं? सृष्टि के प्रारंभ में प्रलयकालीन प्रगाढ़ अंधकार को भगवान क्या करते हैं? अपने आप को प्रकटित करके उस अंधकार को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसका पान कर जाते हैं, वो नष्ट हो जाता है। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में महत तत्व का अवलंबन करके अंधकार का नाश किया था। संप्रति साक्षात स्वरूपे जे विनाश कोरिबन, कह रहे हैं जब भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में केवल मात्र क्या किया था? अपने प्रकाश को थोड़ा सा प्रकटित कर दिया था, उसी से ही सारा अंधकार नष्ट हो गया था। अब जब वो साक्षात रूप में स्वयं ही प्रकटित हैं, तब अब जो है क्या नहीं हो सकता। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ततो हवि पद्याभ्या हनन महासुरो रुषा नृसिंगम गदयोरुवेगया तम विक्रमंतम सागदम गदाधरो महोवेगम सार्क्ष्य सुतो यथाग्रहीत। उसके बाद क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु क्रोध पूर्वक द्रुत वेगवती गदा द्वारा श्री नरसिंह देव के आघात कोरिलो। हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथ में जो गदा ली थी, जिसके द्वारा प्रहार करने के लिए गया था, उसको बहुत तेज वेग के साथ में उसको घुमाते घुमाते उसने क्या किया? भगवान नरसिंह के ऊपर उस गदा से आघात किया। गरुड़ जेमन महासर्प के ग्रास करे तद्रूप भगवान गदार सहित हिरण्यकश्यपु के आयत कोरिलन। उसने आघात किया का अर्थ उस और बड़ा था। अभी भगवान के अंगों में उस गदा को वो लगी नहीं। उसी बीच में इन्होंने क्या कर लिया? भगवान का नाम क्या है? तद्रूप। जैसे गरुड़ के सामने अगर कोई बहुत बड़ा सर्प भी आ जाता है, छोटा सर्प, उससे बड़ा अति भयानक सर्प, गरुड़ के सामने आने से गरुड़ क्या करता है? एक मुहूर्त में ही उसको अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार से जैसे गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को भी ग्रास कर जाता है, उसी प्रकार से भगवान गदाधर ने, भगवान के हाथ में भी क्या है? गदा, और उनका नाम क्या है? गदाधर। गदा को धारण करने वाले गदाधर। तो भगवान गदाधर जो हैं, उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपने बस में कर लिया। किसके साथ में? उसकी गदा के भी साथ में। उसकी गदा को भी पकड़ लिया, उसको भी पूरी तरह से पकड़ लिया और अपने चंगुल में उसको ले लिया। तथा अभिपद्ये, तार पर
नरसिंह तेज होइते पृथक होइया तार सम्मुखे आसिया। हिरण्यकश्यपु क्रोध भरे द्रुत वेगवती गदार द्वारा नरसिंह देव के आघात कोरिलो। उन्होंने आघात किया। अब इसका अर्थ आगे थोड़ा सा और स्पष्ट होएगा। सातस्य हस्तोत्कलित सदासुरो विक्रीडतो यदवद हिर गरुड़त्मता असाध्वमन्यंत हृतौक सोहमरा घनश्छदा भारत सर्वाधिष्म्यपा। हे भारत, क्रीडाशील गरुड़ेर मुख होइते निश्चित सर्प जेरूप निष्क्रांत है। पहले उदाहरण क्या दिया था कि गरुड़ के समक्ष यदि महासर्प भी आ जाए वो उसको क्या कर लेते हैं, एकदम से ग्रास कर लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कभी कभी गरुड़ क्या करते हैं, सर्प को पकड़ तो लेते हैं किंतु इधर उधर और कुछ देखते रहते हैं। तो जब उनका वो पूरा ध्यान देते नहीं सर्प की ओर, तो सर्प कभी कभी उनके मुख से, उनके पंजों से छूट जाता है। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप भी एक बार भगवान के हाथ से कैसे छूट गया, जैसे गरुड़ के हाथ अथवा मुख से सांप छूट जाता है। किस लिए? क्रीडाशील, क्योंकि गरुड़ क्रीडाशील है, वो और कई चीजें देख रहे होते हैं, अथवा खेल खेल में। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप एक बार भगवान के हाथ से छूट गया। जैसे ही छूटा उस समय क्या हुआ, दैत्य भय घनश्छदा, दैत्यों के भय से मेघ के बीच में छिपे हुए, दैत्य मतलब हिरण्यकश्यप, इसके भय से जो कुछ कुछ ऐसे देवता जो स्थान भ्रष्ट, कुछ देवता लोग वो मेघों के बीच में से देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान प्रकटित हुए हैं नरसिंह के रूप में, और कैसे अभी हिरण्यकश्यपु का वध करेंगे। वो छिप करके देख रहे थे। किस लिए? क्योंकि हिरण्यकश्यपु से भयभीत रहते थे। वो दैत्य जो हिरण्यकश्यपु से भयभीत रहते थे, दैत्य नहीं, लोकायत देवगण, कुछ देवता लोग, वो इस दैत्य हिरण्यकश्यपु से भयभीत रहते थे। इसलिए वो मेघ के पीछे छिप करके इनको देख रहे थे, ये सारा कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये दैत्य जो है भगवान के हाथ से छूट गया, तब उस समय देखिया भालो मने कोरी लेना, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये अभी भी इनके हाथ से फिर से छूट गया। इतना अधिक महापापी, अत्यधिक दुष्ट और भगवान के ऊपर भी प्रहार करने के लिए अग्रसर होने वाला, अभी भी इसको क्या मिल गया अवसर हाथ से छूटने का। ये उनको अच्छा बिल्कुल लगा नहीं उनके मन में। ये देवता कौन थे? जो स्थान भ्रष्ट, अर्थात अपने स्थान पर जो रह नहीं सकते। उनको हिरण्यकश्यपु ने उनके ऊपर अत्याचार करके उनके स्थानों से उनको निकाल दिया था। तो ऐसे वाले जो देवता लोग थे स्थान भ्रष्ट, हिरण्यकश्यपु ने जिनके ऊपर अत्याचार करके उनको उनके स्थानों से निकाल दिया था, वो मेघ के पीछे छिप करके देख रहे थे इसकी अवस्था को। उनको क्रोध था कुछ हिरण्यकश्यपु के प्रति, कुछ नहीं, अच्छा ही क्रोध था। वो एकदम से चाहते थे कि अभी इसका क्या हो जाए, वध हो जाए। जब उन्होंने देखा तब उनको अच्छा लगा नहीं ऐसे हाथ से छूटना। तम मन्यमानो निज वीर्य शंकितम
यद्धस्त मुक्तो निहरि महासुरा पुनस्तमासज्जत खडग चर्मणि प्रागृह्य अवेगेन गत श्रमो मृधे। हिरण्यकश्यपु नरसिंहेर हस्त होते मुक्त होइयाई। जैसे ही वो नरसिंह भगवान के हाथ से छूटा, होइयाई कहा के असुर बले भीत मने कोरिया। मन में इसने क्या सोचा कि ये नरसिंह भी मेरे से भयभीत हुआ है अवश्य ही। उसने अपने मन में यही विचार किया कि ये नरसिंह मेरे से भयभीत हुआ है, असुर के बल से इसको भी भय लग गया है। युद्ध क्षेत्र क्षणमल विश्राम लाभांतर। पहले तो उसने गदा ली थी अपने हाथ में मारने के लिए। अभी उसने क्या किया, जैसे ही ऐसा सोचा, एक क्षण के बीच में ही उसने साथ साथ सोच करके अब अपने हाथ में क्या पकड़ लिया, तलवार को पकड़ लिया और चर्म धारण पूर्वक। और उसने कर्ण के पास क्या था, कुंडल और क्वच जैसा जो पशुओं की मोटी मोटी चमड़ी से बना हुआ जो क्वच जैसा था, वो उसने साथ साथ में पहन करके हाथ में तलवार लेकर के युद्धार्थ पुनर्बार नरसिंहेर प्रति वेगे धावित होइलन। अब फिर से वो नरसिंह भगवान की ओर क्या हुआ, प्रहार करने के लिए अग्रसर हुआ। पहले किससे प्रहार किया था, गदा से। अभी किससे किया, तलवार अपने हाथ में ले ली और कवच भी पहन लिया। तम शेयन वेगम शतचंद्र वर्तमभि चरणंत मच्छिद्र मुंह पर्यधो हरि कृत्वाटहासम खरमुच्चस्वनोल्वगम वनम निमीलिताक्षम जागृहे महाजवा। महावेगशाली हरि, बाज पक्षी तुल्य गति विशिष्ट, तीव्र भीषण शब्दमय, अट्टहास्यान्वित, खडग रक्षित, निश्छिद्र चर्म कोशा आवृत, आकाशे ओभूतले विचरणशील, मुद्रित लोचन हिरण्यकश्यपु के आक्रमण करिया छिलन। अभी हिरण्यकश्यपु उसने नरसिंह भगवान की ओर खड्ग लेकर के प्रहार करने के लिए वो अग्रसर हुआ। और इधर महावेगशाली भगवान हरि का भी जो वेग है वो कैसा, अत्यधिक तेज। उन्होंने भी क्या किया, बाज पक्षी तुल्य गति। बाज पक्षी की गति जो है बहुत तेज होती होगी, मेरे को पता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ। बाज पक्षी के जैसी गति युक्त तीव्र भीषण शब्दमय। उन्होंने भी क्या किया, भीषण शब्द अपने मुख से निकाला और अट्टहास करते हुए, अट्टहास करना क्या होता है, बहुत जोर जोर से एकदम से ऐसी वाली हंसी जैसे कि उसको देख करके हंस रहे हो, कि तुम ये सब देख करके भी तुम्हारी मति किस प्रकार की है। मेरा रूप जो तुमने कभी देखा नहीं था, मेरा भयानक स्वरूप, साथ साथ में स्तंभ में से मेरा प्रकटित होना, सर्वत्र मेरा विराजित होना, ये सब देख करके भी जिसको कुछ नहीं पता चलता, ऐसे वाले भगवान अट्टहासान्वित, खडग रक्षित, निश्छिद्र चर्म कोशा आवृत, आकाशे भूतले विचरणशील, मुद्रित लोचन हिरण्यकश्यपु के आक्रमण कोरिया चिलन। ना, मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है एक साथ में। शतचंद्र वर्तमभि
खडग चर्म लोहिया हिरण्यकश्यपु निश्छिद्र रूपे। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने ऐसे वाला कवच पहना जिसमें जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से उसको क्या कर देता है, ऐसा वाला बना देता है जिसमें एक छोटा सा भी उसने स्थान नहीं रखा, शरीर का छिद्र जितना भी नहीं है कि जिसके भीतर से प्रहार किया जा सके। उसने अपने पूरे शरीर के ऊपर इस प्रकार का चर्म धारण किया, चर्म वाला कवच धारण किया कि उसमें एक छोटा सा भी छेद ऐसा नहीं रहा जिसके द्वारा हरि उसके ऊपर क्या कर सके, प्रहार कर सके। और निश्चिद्र रूपे सैन्य वेग ऊपरे और नीचे भ्रमण कोरिते छिलो। और वो क्या कर रहा था, ऊपर और नीचे हो रहा था, अर्थात सीधा सीधा वो भगवान नरसिंह देव की तरफ नहीं आया, ऊपर नीचे होते हुए, इधर उधर होते हुए, घूमते हुए, ताकि क्योंकि बोलते जब कोई आक्रमण करने वाला हो आपके ऊपर और आपको पता चले तो आपको यदि दौड़ लगानी उससे बचने के लिए, तब आपको सीधी दौड़ कभी नहीं लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए, इधर उधर घूमते 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 जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना निशाना नहीं साध पाएगा आपका शत्रु। इस प्रकार से करना चाहिए। तो अभी एक तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसा ढक लिया, एक छेद जितनी जगह भी नहीं रखी कि नरसिंह देव मेरे को कुछ कर पाए। और दूसरी तरफ से उसने क्या किया, सीधा सीधा अब चल के नहीं आ रहा, ऊपर नीचे इधर उधर होते हुए वो नरसिंह भगवान की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे कि यदि वो मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहे किसी वस्तु से तो वो मेरे ऊपर कुछ भी आघात ना पहुंचा पाए। इधर उधर होने लगा। निमीलिताक्षम श्री नरसिंह देवेर भयंकर अट्टहासिर शब्दे भय निमीलित होया के नेत्र द्वय जाहर से ही दैत्य के। उस दैत्य के नेत्र जो हैं वो कैसे थे, बंद एकदम से। किस लिए, भय के कारण। वो अपने नेत्र खोलने में असमर्थ जैसा हो रहा था। उसी दैत्य को भगवान हरि ने क्या किया, ग्रहण कर लिया। कैसे, जैसे बाज पक्षी जो है वो किसी को पकड़ता है। जो अपने आप को तलवार से बचाना चाहता था, ऐसे वाले। अभी भी कुछ मिसिंग है इसमें। मुद्रित लोचन हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु के नेत्र बंद हैं, ये ठीक है। और निश्चिद्र चर्म कोशा आवृत, उसने अपने आप को आवृत भी किससे कर रखा है, ऐसे वाले चर्म से जिसमें एक भी छेद नहीं है, ऊपर से नीचे तक। और खड्ग रक्षित, और वो कैसा है, तलवार के द्वारा अपनी रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है, अग्रसर हो रहा है। और आकाश में और भूमि के ऊपर विचरण कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। ये भी ठीक है। नवल किशोर, मेरे को इंग्लिश का अनुवाद दिखा सकते ना, हिंदी का? हिंदी का है, इंग्लिश वाला दे दो तो इसमें, या फिर हिंदी वाला या इंग्लिश वाला। ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, जो सेंटेंस है बंगला का पूरा। छोड़ दो, छोड़ दो। लाफिंग लाउडली विद अ टेरिफाइंग साउंड, ये क्या वर्ड है? द एजाइल लॉर्ड कैप्चर्ड द डीमन, लाफिंग लाउडली विद अ टेरिफाइंग साउंड। इसका मतलब नरसिंह भगवान जो है वो हंस रहे हैं, अट्टहास नरसिंह भगवान कर रहे हैं। उन्होंने अट्टहास करते करते उस हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, जो ऊपर नीचे मूव कर रहा था विद द स्पीड ऑफ अ हॉक। वही बाज पक्षी की तरह ऊपर नीचे हो रहा था, बहुत तेज गति से।
हिरण्यकश्यपु ही बाज की गति से ऊपर नीचे हो रहा था, वो बाज की गति जैसे, उसी को भगवान ने पकड़ लिया। और जिसने अपने आप की रक्षा किससे की हुई थी? कवच से और तलवार के साथ में जो था, जिसने अपनी आंखों को भय से बंद कर लिया था। क्योंकि नरसिंह भगवान ने जब उसको देखा, अब मेरे को समझ आ गया, इसको हटाओ। जब नरसिंह भगवान ने उसको देखा कि इसको, नरसिंह भगवान ने अपने हाथ से उसको जाने दिया, पहले पकड़ लिया था, जैसे गरुड़ महासर्प को पकड़ लेता है, फिर उसको छोड़ दिया था, जैसे क्रीडाशील गरुड़ जैसे कभी कभी सांप की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे करके उसको इधर उधर होने देते हैं, उसी प्रकार से ये उनके हाथ से छूट गया था। फिर नरसिंह भगवान के हाथ से, जब नरसिंह भगवान के हाथ से छूटा तो इसको थोड़ा सा जो समय मिला, नरसिंह भगवान ने इसकी तरफ ध्यान ही दिया नहीं, और इसने साथ ही साथ में क्या किया, अपना गदा तो हटा दी, तलवार ले ली कि तलवार के द्वारा इनके ऊपर काम चलेगा। गदा को तो इन्होंने एकदम से क्या किया था, गदा सहित मेरे को ही अपने चंगुल में ले लिया था, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो इससे अभी तलवार पकड़ता हूँ। साथ साथ तलवार उठाई और अपने आप को पूरा क्या कर लिया, कवच के द्वारा ढक लिया। जैसे ही कवच के द्वारा ढक करके हाथ में तलवार लेकर के वो नरसिंह भगवान के प्रति एकदम से बाज की चाल में चलते हुए और ऊपर नीचे इधर उधर करते हुए जब वो भगवान नरसिंह देव की ओर अग्रसर हुआ, तब नरसिंह देव जो है उनका अट्टहास निकला, अर्थात इसके ऊपर एक बड़ी कुटिल जो हंसी, बहुत भयानक शब्द करते हुए नरसिंह देव जो हैं उन्होंने ऐसे वाला शब्द किया जिसके द्वारा इसका भय बहुत अधिक फिर से उत्पन्न हुआ हिरण्यकश्यपु का, और इसी कारण इसकी आंखें जो है क्या हो गई, आंखें इसने अपनी बंद कर ली। जैसे इसने आंखें बंद की, उसी समय नरसिंह भगवान ने फिर से इसको क्या किया, अपने पास ले लिया, अपने पास में बांध लिया। इस प्रकार का श्री हरि ग्रहण कोरिलन, उस भयभीत नेत्र बंद किए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, ऊपर से नीचे तक कवच धारण किए हुए हिरण्यकश्यपु को भगवान ने फिर से अपने बस में कर लिया। ये इस श्लोक में बतला दिया। विश्व स्फुरंतत ग्रहता ग्रहणातुरम हरिर व्यालो यथाथुम कुली साक्षत्वचम द्वार्ष चूरुमापत्य ददार लीलया नथेर यथाहिम गरुड़ो महाविषम। जिस प्रकार सांप के द्वारा मूषिक और गरुड़ कर्तिक विषधर सर्प विदीर्ण है, जिस प्रकार सांप क्या करता है, सांप किसको पकड़ता है, मूषिक मतलब चूहा, सांप जैसे चूहे को पकड़ता है, और गरुड़ जिस प्रकार से विषधर सर्प को पकड़ करके उसको विदीर्ण कर देता है, अर्थात उसको चीर देता है, उसी प्रकार तद्रूप नरसिंह देव इंद्र युद्धे अक्षत गात्र सर्वत्र अंग संचालने व्यस्त आक्रमणे क्लिष्ट हिरण्यकश्यपु के धरिया द्वार देशे स्वीय उरुर उपरे राखिया अनायासे नखर द्वारा विदीर्ण कोरिया फैलिलेन। अब भगवान ने क्या किया, नरसिंह देव ने जैसे सांप चूहे को पकड़ता है और साथ साथ में क्या कर देता है, अपने विषमय दांतों के द्वारा उसके अंगों को साथ साथ में एकदम से क्या कर देते हैं, विदीर्ण। विदीर्ण करना मतलब चीड़ फाड़ करना, उसको चीर देते हैं, फाड़ देते हैं एकदम से। और जिस प्रकार से गरुड़ सांप को विषधर होने पर भी, सांप विषधर जितना भी क्यों ना हो, गरुड़ उसको क्या करते हैं, अपने दांतों के नीचे क्योंकि सर्पधर विष, उसका जो विष है सांप का, वो गरुड़ के ऊपर कोई असर नहीं करता, उनके मुख में जाने पर भी कुछ नहीं होता। इसीलिए इसी प्रकार से जैसे
सांप चूहे को पकड़ के उसको विदीर्ण करता है, चीर फाड़ कर देता है। गरुड़ जिस प्रकार से सांप को विदीर्ण कर देता है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान ने इस हिरण्यकश्यपु को क्या किया? हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके द्वार देश में अर्थात दहलीज के ऊपर बैठ गए, स्वयं स्वीय उरुर ऊपरे, उसको अपनी उरु के ऊपर अर्थात जंघाओं के ऊपर अपनी उसको रख लिया। रख करके अनायास ही गरुड़ को सांप को विदीर्ण करने में, सांप को चूहे को विदीर्ण करने में जैसे कोई बल नहीं लगता, कुछ होता नहीं, उसी प्रकार से भगवान ने इसको अपने जंघाओं के ऊपर रख करके अनायास ही बिना किसी प्रकार का प्रयास किए अपने नखों के द्वारा इसको विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यपु को चीर दिया, पूरी तरह से चीर फाड़ कर दिया। इस प्रकार का बताया। फिर एक अक्षर उसमें लिख दिया किस प्रकार के हिरण्यकश्यपु को कह रहे हैं, जो कैसा है? इंद्र युद्धे अक्षत गात्र, इंद्र के साथ युद्ध होने पर जिसके शरीर के ऊपर, जिसकी चमड़ी के ऊपर इंद्र का वज्र भी कोई काम नहीं कर पाता, कोई दाग तक भी नहीं दे पाता, और ऐसे वाले अत्यधिक कठोर चमड़ी वाले हिरण्यकश्यपु को अनायास अपने नाखून से क्या किया? चीर दिया। और दूसरा हिरण्यकश्यपु का बताया सर्वत्र अंग संचालने व्यस्त, वो उस अवस्था में भी अपने सारे अंगों को, हाथ को, पैर को, पेट को इधर से उधर वो क्या कर रहा था? छुड़ाने का अपने आप को प्रयास कर रहा था। उसके हाथ और उसके पैर और उसका पेट इत्यादि वो सिर इधर से उधर करके अपने आप बल जितना लगा सकता था लगाने का प्रयास कर रहा था, किंतु वो बिल्कुल भी प्रभु के नाखून से छूट नहीं पाया। और प्रभु ने क्या कर दिया? नरसिंह भगवान ने उसके जो अंग थे उसको पूरी तरह से विदीर्ण कर दिया। अब इससे अगले वाला श्लोक हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक ही रख देते। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद जी सारा कुछ देख रहे खड़े होकर के, सब दिखाई दे रहा है, तो और भी लोग देख रहे हैं, देवता लोग भी देख रहे हैं कि सारा कुछ उस प्रकार का दृश्य उनके समक्ष हो रहा है, सामने चल रहा है। भगवान नरसिंह देव ने इस प्रकार के हिरण्यकश्यपु को आज क्या कर दिया? वध कर दिया, विदीर्ण कर दिया पूरी तरह से। अब इसको कल सुनेंगे। श्रील गुरुदेव की